में हरे भरे खेतों और आम के घने पेड़ों से घिरा एक छोटा सा गांव था, सुंदरपुर। इस गांव के लोग सादगी से भरा जीवन जीते थे। वे प्रकृति के करीब और शहरों की भागदौड़ से बहुत दूर रहते थे। सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरणें कच्ची छतों पर पड़ती, पूरा गांव जीवंत हो उठता। मुर्गे की बांग से किसान जाग जाते और औरतें घड़े लेकर कुएं से पानी भरने निकल पड़तीं। गोबर से लीपी गई दीवारों की गंध और चूल्हे पर बनती रोटियों की खुशबू मिलकर गांव का अपना अनोखा वातावरण रचतीं। सुंदरपुर की आत्मा उसके खेत थे। किसान बैल और हल लेकर खेतों की ओर जाते हुए लोकगीत गुनगुनाते। औरतें रंग बिरंगी साड़ियों में पति के लिए खाना लेकर खेतों की ओर जाती, जबकि बच्चे नंगे पांव दौड़ते खेलते उनके पीछे चलते। खेती केवल रोजगार नहीं, बल्कि उनके जीवन का गर्व थी। वे गेहूं, धान और सब्जियां उगाते, जिन्हें वे केवल अपने लिए नहीं बल्कि बांटने के लिए भी इस्तेमाल करते। गांव का जीवन आपसी सहयोग पर आधारित था। किसी एक किसान की फसल खराब हो जाए तो पूरा गांव उसकी मदद करता। फसल कटाई के समय पूरा गांव मिलकर काम करता और रात को गाना बजाना, नाचना गाना चलता रहता। त्योहारों की रौनक भी निराली थी, चाहे दिवाली के मिट्टी के दिए हों, होली के प्राकृतिक रंग या मकर संक्रांति की पतंगे, हर पर्व पूरे गांव को जोड़ देता था। शिक्षा धीरे धीरे गांव तक पहुंच रही थी। बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटा सा विद्यालय था, जहां बच्चे स्लेट पर अक्षर लिखना सीखते। गांव का शिक्षक सभी के लिए आदरणीय था। वो केवल पढ़ाई ही नहीं, बल्कि ईमानदारी, मेहनत और दया जैसे संस्कार भी सिखाता। संसाधन भले कम थे, पर बच्चों की सीखने की ललक गहरी थी। शाम का दृश्य गांव में और भी मनमोहक होता। सूरज ढलते ही सब लोग चौपाल पर इकट्ठा होते। बुजुर्ग गांव के मसले चर्चा करते, नौजवान कबड्डी और गिल्ली डंडा खेलते। औरतें टोकरी बुनती या कपड़ों पर कढ़ाई करती और साथ में हंसी मजाक व किस्से साझा करती। रात का सन्नाटा केवल झींगुरों की आवाज और चरवाहों के गीत से टूटता। सुंदरपुर की खासियत थी उसका प्रकृति से गहरा रिश्ता। नदियां जल देती, पेड़ छांव देते और जानवर परिवार की तरह पाले जाते। यहां न कोई जल्दी थी, न प्रतिस्पर्धा, बस ऋतुओं के साथ बहता जीवन। लोगों के पास धन दौलत भले न थी, लेकिन उनके दिलों में अपनापन, मेहमाननवाजी और शांति भरी थी। बाहरी लोगों के लिए ये गांव शायद पिछड़ा लगे, मगर गांव वालों के लिए सुंदरपुर स्वर्ग से कम न था। उनकी खुशी छोटी छोटी चीजों में थी। गर्मियों में आम बांटना, सर्दियों में अलाव जलाना या बारिश की पहली बूंदों में नाचना। इस प्रकार सुंदरपुर का जीवन सिखाता है कि असली समृद्धि धन से नहीं, बल्कि प्रकृति के करीब रहकर, रिश्तों को संजोकर और सादगी में सुख खोजने से मिलती है।